लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हुए, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जोश में होश कभी नहीं खोते। आज की मनुष्य की समस्या ये है कि जब उसमें जोश होता है तो उसमें होश नहीं होता है तब, और होश जब तक आता है तब तक जोश चला जाता है। ये समस्या है। अगर जोश और होश एक साथ मिले, वो उन्हीं बच्चों को मिल पाता है जो बच्चे सत्संग में आते हैं, जो किसी सत्पुरुष के यहां जाते हैं। क्योंकि जोश के साथ में होश केवल रामायण देती है, भागवत देती है। हनुमान जी महाराज की परीक्षा लंका में प्रवेश के पहले यही देखी गई कि तुम में जोश तो है लेकिन होश है कि नहीं, यही परीक्षा ली गई। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि दोनों के निधान हो। वे लोग ही समाज और राष्ट्र का काम कर सकते हैं जो जोश में होश को ना खोए, ताकत में विवेक को ना खो दे। इसलिए जो धर्मरथ का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस धर्म रथ के 4 चक्के हैं, शौर्य धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ पताका। और इनकी लगाम क्या है? बोले बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा क्षमता रज जोरे। इनसे विवेक भी होना चाहिए, होश होना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कही जनक दशा चितवानी, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी ने सीधे नहीं बोले। जनक जी से कुछ बोलने के पहले राम जी के चरणों में प्रणाम किया है और ये कहा है कि मैं आपसे बिना पूछे कुछ कह रहा हूं, क्षमा करना, आज्ञा लिए। और उसके बाद में कई जनक तो किसी ने कहा कि राजन लक्ष्मण, आप रघुकुल श्रेष्ठ कुमार हो, एक अच्छे परिवार में पैदा हुए और अच्छे परिवार में बच्चे पैदा हुए, इसकी पहचान क्या है? जो रुपया पैसा वाला हो वो, या अच्छी कुल जाति में पैदा हुआ हो वो? बोले नहीं, जिसके संस्कार अच्छे, जिसकी भाषा अच्छी हो। अगर ट्रेन में बैठा है तो कितना भी रिजर्वेशन हो, अगर थरथराते हुए कांप के बुजुर्गों को देखे जो उठ के खड़ा हो जाए, बाबूजी हमारे पांव में सामर्थ्य है, आप ही जैसे मेरे पिता हैं, आओ आप बैठो। ऐसे बच्चे अच्छे परिवार के बच्चे कहलाते हैं। और जो बच्चे आए, कोई बुजुर्ग बेचारा बैठा है, खिसको एक तरफ, ट्रेन कोई सबकी आपके बाप की थोड़ी है, ना उम्र देखना ना तलाक देखना, कुछ भी। धर्म केवल तिलक लगा करके एक लोटा पानी चढ़ा देने का नाम नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी पूजा अर्जुन केवल चंदन और फूल से नहीं होती। तो कैसे होती? का स्वकर्मणा तमभ्रचो सिद्धिम विंदति मानवा। तुम अच्छे कर्मों से समाज की सेवा करो, वो मेरी पूजा है। स्वकर्मणा, अपने अच्छे कर्मों से मेरी आराधना करो, आचरण सुधारो, चरित्रवान बनो, बड़ों को सम्मान दो, छोटों के प्रति क्षमाशील बनो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। लक्ष्मण जी से किसी ने कहा कि तुम एक अच्छे परिवार में पैदा हुए व्यक्ति हो, क्या तुम्हें इस अशिष्ट भाषा से राजा जनक से बात करनी चाहिए? न श्री न जी कही जनक। अरे कोई जानता हो चाहे न जानता हो, लेकिन आप तो जानते हैं कि जनक जी सीता जी के बाप हैं, सीता जी के पिता हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज कान खोल करके सुन लें, आप तो सीता जी के बाप की बात करते हैं, अगर राम के विरोध में मेरा भी बाप अगर कुछ कह दे तो मैं उसे भी क्षमा करने वाला नहीं। और मालूम, केवट के पास पहुंचने के पहले लखन कहे कछु वचन कठोरा। सुमंत्र जी ने कहा तुम्हारे पिताजी ने कहा है वन दिखा करके लौटा लाना। लक्ष्मण जी ने पिताजी को भी नहीं छोड़ा, अपने बाप को
का कह देना पिताजी से कि वो एक ही नौका में पांव रख करके चले। मैं इसलिए अयोध्या में पिताजी ने मेरे निर्दोष भैया को बंद दे दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं ये सोचता रहा कि शायद मेरे पिता इतने धार्मिक हैं कि उन्होंने धर्म की बलवेदी पर वात्सल्य का बलिदान कर दिया, पुत्र प्रेम को चढ़ा दिया। लेकिन आप कहते हैं कि पिताजी ने ये कहा 6 दिन में लौटा लाना। बोले तो हरिद्वार में गौदान की तरह, बोले 10 रुपया पकड़ के बोले गौदान करो, और कर भी देते हैं। क्या 10 रुपए में एक दिन का भूसा नहीं आएगा, तुम 11 रुपये में गौदान कर रहे। अरे घर में झूठ बोलो सो बोलो, तीर्थ में काहे को जाके झूठ बोल रहे। तीर्थ क्षेत्र कृते पुण्यम तीर्थ क्षेत्र कृते पापम अन्य नहीं विचा नहीं विचा। तो महाराज लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि हम तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ने वाले। अब आप जरा चिंतन कीजिए, लक्ष्मण जी महाराज ने अनुचित क्या कहा है। हमको आपको लगता है अनुचित कहा, पर लक्ष्मण जी महाराज ने अनुचित कुछ नहीं कहा था। वो जनक जी ने अनुचित क्या कहा, क्या अनुचित कहा। लक्ष्मण जी की जरा शब्दों को पकड़िए। लक्ष्मण जी कहते कही जनक जस अनुचित वाणी। अनुचित वाणी क्या है। बोले एक दिन पहले, कल आपने प्रवचन को ध्यान में रखना, एक दिन पहले राजा जनक से गुरुजी ने पूछा कि आपको कौन लग रहे हैं राम। तो आप ही थे ना जिन्होंने कहा था ब्रह्म जो निगम नेत कहेगा वा, जो निर्गुण निराकार भगवान है वही राम के रूप में अवतार लेके आ गया है। और जिसको तुमने कल भगवान बताया वो भगवान इस सभा में मौजूद है। फिर आपने साहस कैसे कर दिया कि पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है। अभी तो राम उठे भी नहीं। आपने एक दिन पहले पहचाना, दूसरे जल्दी आप भूल क्यों गए। और उसका रीजन है कि आपका अंदर का जो ज्ञान है ना, सोए मस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव तम प्रकाशा तम भव भेद मूल ब्रह्मनाशा प्रबल अविद्या तम मिट जाई हारे सकल सलभ कम समुदायी स्खल कामादि। और बड़े विचार से ज्ञान का दीपक जलाया जाता है, लेकिन कितने प्रयत्न करके जलाया गया दीप विषयों की हवा में बुझ जाता है। इसलिए तुम अगर ऐसा प्रकाश चाहते हो जो कभी खत्म ना हो, तो कहते हैं कि राम भगत चिंतामणि सुंदर बसाए गरुण जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं ना ता चाहिए दिया घृत बाती। आप मनी लाओ अपने अंदर। ये जो दीपक जल रहा था ना आपका वो बुझ गया। इधर देखो ये राम मणि है, इनकी जो भक्ति रूपी मणि है उसको अंदर में रख लो तो आपको ये दिखते रहेंगे। नहीं ज्ञान तो बुझ जाएगा। वैसे भी ज्ञान के बारे में एक कहावत है कि दिया तले अंधेरा। ये जिसमें ज्ञान होता है उसी के नीचे अंधेरा रहता है। हाँ, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। 2-4 तो ज्ञानियों की कथा हमको मिश्रा जी सुना चुकी होंगी। हाँ, कि बहुत अच्छा लगता है व्यास मंच पर, लेकिन उतर करके गुल हो जाता है लाइट। तो इसलिए जो है ये परम प्रकाश रूप दिन राती विद्यमान रघुकुल मणि जाने। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे तो लगता था कि राजा धन्य है जिसने पहली बार ही राम को पहचान लिया और कह दिया ब्रह्म जो निगम नेत कहेगा। अब तो ये पता लग रहा है कि आप कह रहे हो लिखा न विधि बदे ही विबाहु। आज तक दुनिया के इतिहास में क्या किसी बेटे ने मां का विवाह लिखा है। ब्रह्मा जी कौन है, सीता जी वो शक्ति है। उद्भव स्थिति संहारी कारणीं क्लेश उपजय जासु अंशते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना अग्नित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। ये वो जगत जननी, वो ब्रह्मा की भी मां है और मां का भाग्य विधाता लिखेगा। आप कहते लिखा ना विधि वैदेही विबाहु। अब मुझे पता लग गया कि ना तो आप राम को पहचाने हैं और ना आप सीता को पहचाने हैं। जिस बेटी ने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठा करके आपको प्रूव कर दिया कि वो आदि शक्ति है, और आप उस आदि शक्ति के लिए कह रहे हैं कि यदि मेरी प्रतिज्ञा रहेगी तो विवाह इसका होगा,
और यदि मेरी ये धनुष नहीं टूटेगा तो ये अविवाहित रह जाएगी, तुम विवाह करोगे इसका। अगर आपने राम को पहचाना होता, यदि आपने जानकी जी को पहचाना होता, तो आप एक दोहा बोलते कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जैसे जल और जल की तरंग, जैसे वाणी और वाणी का अर्थ देखने में अलग अलग लगते हैं पर तत्वता दोनों एक होते हैं, उसी तरह से राम और सीता देखने में अलग अलग हैं पर तत्वता दोनों एक हैं। आप जान ही नहीं पाए तो फिर आपके ज्ञान का मतलब क्या है? लक्ष्मण शब्द का अर्थ है लक्ष्य यश मन सच लक्ष्मण, जिसका मन एक लक्ष्य पर हो। और लक्ष्मण जी ने जिन जिन लोगों का मन लक्ष्य से हटा हुआ देखा, उन लोगों को उन्होंने फटकारा। जनक जी ज्ञानी है, इनका तो चित्त राम में होना चाहिए। धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा इसलिए है कि धनुष को जो तोड़ देगा प्रूफ हो जाएगा कि वो भगवान है। लेकिन जब आपके दिल ने पहले ही बता दिया कि ये भगवान है, तो आपको तो धनुष प्रतिज्ञा को एक ताक पर करके सीता सीधे राम के सामने प्रस्तुत कर देनी चाहिए थी। आपने जो आगे राम को जानने के बाद में भी धनुष की प्रक्रिया जारी रखी धनुष यज्ञ की, यही आपका ज्ञान है। अगर आप सीता को समर्पित करना चाहते थे ब्रह्म को कि जिसकी सीता ये हो मैं उसे दे दूं, और अगर आप जान गए थे कि राम ब्रह्म है और राम की सीता है, तो फिर काहे का धनुष यज्ञ? और वही बात परशुराम जी की है। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिन राम पर दृष्टि होनी चाहिए उन राम पर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है, और जिस अभिमान को खंडित तो होना ही चाहिए आपकी बार बार उसी धनुष पर दृष्टि जा रही है। आप दोनों महापुरुष राम को जान ही नहीं पाए। तो उसके बाद में लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि आप इस धनुष की बात करते हैं, लेकिन अगर भैया आपका आदेश मिल जाए तो इस धनुष की विषाद क्या है? ये धनुष जिस जनकपुर में है, वह जनकपुर जिस प्रदेश में है, वह प्रदेश जिस देश में है, वह देश जिस भूखंड में है, वह भूखंड जिस ब्रह्मांड में है, जो तुम्हारे अनुशासन पावो खंड को एवं ब्रह्मांड उठाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पावो खंड को एवं ब्रह्मांड उठाओ। काचे घटी जिम डारों फोरी, काचे घटी जिमी डारों फोरी, सखों में लगे जिम तोरी। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो कंदुक मानी ज्ञान की तरह, जैसे बच्चे खेलते खेलते दौड़ करके ज्ञान को उठा लेते, उसी तरह से मैं उठा सकता हूं। और इस पृथ्वी के अंदर में जो सुमेरु पर्वत है, तोरों छत्रक दंड जिम, छत्रक दंड मानी बरसात के समय में आपने देखा होगा कि रास्ते में गली में हमारा आदि घासें पैदा होती हैं, उनमें कुकुरमुत्ता पैदा होती है। वो छाते की तरह लगते हैं, एकदम छोटे से सफेद रंग के छाते की तरह होते हैं, और उसको थोड़ी सी भी उंगली तुम लगा दो तो वो टूट जाता, कपड़े से टूट जाता है। तना तो ऐसा रहता है जैसे पूरी विश्व को छाया देगा, थोड़ा सा कपड़ा टकरा जाए टूट जाता है। बोले तोरों छत्रक दंड जिम, उस सुमेरु पर्वत को मैं कुकुरमुत्ता की तरह छोड़ देता। तो किसी सखी ने कहा गरजते क्यों हो, कुछ करके दिखाओ, बोलो मत, क्योंकि हमने सुना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो कुछ कर देता, लेकिन राजा जनक के दूतों ने उल्टा पुल्टा बुलाए। उन्होंने कहा कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में विवाह होगा। अगर यह प्रतिज्ञा नहीं होती कि धनुष कोई भी तोड़े और वो जिसको चाहे उसके साथ में विवाह हो जाए, तो अब तक ये धनुष दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन समस्या तो ये है कि इनके दूतों ने कहा राज समाज आज जो ही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरिय हट ते ही, हट पूर्वक बोले उसी से विवाह होगा।
हठ पूर्वक होगा, दूसरे से नहीं हो सकता। बोले सीता तो मेरी माँ है, जगता पितरऊ बंदे, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूं? तो बोले नहीं कर सकते तो रामातल में ऐसे वैसे थोड़ी लोग। अंगद जब दूत बनकर के रावण के यहां पर गए तो रावण ने कहा कि अंगद तू जानता नहीं मैं कौन रावण हूं का, तो बता दो तुम कौन से रावण। बोले चलते दसानन डोलते आवनी, मैं जब चलता हूं तो पृथ्वी हिलती है। अंगद मुस्कुराए, मूर्ख कहीं के, तू जब चलता है तब पृथ्वी हिलती है, रामादल का नौजवान चलता नहीं, बोलता नहीं, भुजदंडों को धरती पर रख दे पृथ्वी हिल जाती। बोले कौन है? अंगद जी ने आगे चल करके गुस्से में आकर के जो दो भुजदंड तमक में ही मारी, डोली भूमि सभासद खसे, चले भाज भय मारुत गृसे, गिरत संहार उठा दस्कंदर, और भूतल परे मुकुट अति सुंदर। अंगद ने गुस्से में आकर के जब उसने राम की निंदा की तो ना मुट्ठियों को धरती पर पटक दिया, पृथ्वी तिलमिला उठी। जितने सभासद बैठे हुए थे सब कुर्सी के नीचे और कुर्सियां उनके ऊपर। रावण भी मुंह के बल गिरा नीचे, उसके 10 सिर धरती पर गिर गए। बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े योद्धा रामादल, अरे ये क्या मूर्ख, तू जब चलता है तब पृथ्वी हिलती है, मैंने भुजदंड पटक दिए तो पृथ्वी हिलती है। रामादल में ऐसे लोग हैं जो चलते नहीं, भुजदंड नहीं पटकते, केवल बोलते हैं और पृथ्वी हिलती है। बाप रे बाप, हु इज लाइक दिस, हु इज लाइक दैट, कौन है ऐसा? का लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने दिग्गज डो, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी महाराज ने जब संभाषण दिया तो डगमगाने मही, चले नहीं, भुजदंड नहीं पटके, केवल बोलने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। अंगद जी ने कहा यह भी कोई बड़ी विशेषता नहीं है मूर्ख रावण, रामादल के लोग केवल चलते नहीं, तू चलता है तब पृथ्वी हिलती है, मैं भुजदंड पटक दूं पृथ्वी हिलती है। लक्ष्मण भी जी बोलते हैं तब पृथ्वी हिलती है। अभी तूने बड़े सरकार के बारे में तो सुना ही नहीं। बोले ना वो चलते हैं, ना हाथ पटकते धरती पर, ना बोलते हैं। तो बोले फिर वो क्या करते हैं? कांपने लगे सब। कहे दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फिरने लगी, कहे दास तुलसी दास प्रभु सर चाप कर फिरने लगे। ब्रह्मांड दिग कमट आई मई, सिंधु गोद डगे मई, ब्रह्मांड भूधर कमट आई मई, सिंधु गोद। जब रावण आ रहा था बस राम जी ने क्या किया, धनुष पर हाथ फेरा ऐसे। कहदास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरने लगे, और जो ही धनुष पर हाथ रखा बाण की ओर हाथ ले गए तो क्या हुआ, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ आई मही सिंधु भूधर डगमगे, एकदम ब्रह्मांड पूरे कांप। लखन सकोप बचन जी बोले, लक्ष्मण जी बोले कहा कि अच्छा तुम फिर कुछ कर नहीं सकते तो टेस्ट ही करानी। भारत में टेस्ट का बड़ा महत्व है।